अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाजरीन और सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो नाइट्रम और जो कि बायोकेमिक का एक बहुत अहम नमक है उसके बारे में है। तो इस वीडियो को भी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाइट्रम और यानी मामूली खाने का नमक या सोडियम क्लोराइड। डॉक्टर शुसलर की थ्योरी के मुताबिक फास्फेट ऑफ लाइम के अलावा इंसानी निज़ाम के अंदर सोडियम क्लोराइड बनिस्बत किसी दीगर नमक के बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बात जब भी समझ में आ सकती है जब हम ये समझ लें कि हमारे जिस्म के अंदर करीब करीब 70% पानी मौजूद है जो सोडियम क्लोराइड के बगैर फजूल और नाकारा होता है। इस पानी को इंसानी जिस्म के लिए कारआमद बनाने की ताकत सिर्फ सोडियम क्लोराइड के अंदर है। सोडियम क्लोराइड जिस्म के पानी को ज़िंदगी के अफ़ाल अदा करने के लिए कारआमद और मुफीद बनाता है। सोडियम क्लोराइड में कमी या ज़्यादती के मानी निज़ाम जिस्म के अंदर पानी में अबतरी है और इस खराबी का नतीजा ये होता है कि अफ़ाल के अज़ा में गड़बड़ पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर लू लगने में सोडियम क्लोराइड की कमी से पानी दूसरी जगहों से खसूसन गर्दन से खींचकर दिमाग की जड़ में जमा हो जाता है और दिमाग पर दबाव डालता है जिससे हालत ख़तरनाक और मोहलत हो जाती है। यही वजह है कि नाइट्रम यानी सोडियम क्लोराइड लू लगने के लिए एक बेहतरीन दवा है। जो लोग नमक ज़्यादा मिकदार में खाने के आदी होते हैं उनके अंदर मुंदरजा झैल कैफियतें मिलती हैं। आलात नुत्क में मोटाई आ जाती है या जुज़वी फाले जिसका नतीजा आवाज़ बैठना या मुसलसल गले में दर्द होता है। चेहरा पीलापन, मोम का सा रंग, खुश्की के साथ लेकिन ज़रा सी हरकत पर पसीना की ज़्यादती, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हैं, कब्ज़ या मुज़म्मन दस्त होते हैं, बेहद भूख ना बुझने वाली, जिस्म में मोटापा और खून की ज़्यादती, खून में पतलापन, दौरा, खून में कमी और टेम्परेचर में कमी, मुसलसल सर्दी का एहसास खसूसन पीठ में, जल्दी तकालीफ में जल्द पर दुम्बल और खुजली के दाने पाए जाते हैं। नाइट्रम और रेशों में चुस्ती और चलाकी पैदा करता है। ये मुज़म्मिन खिनाजीरी तकालीफ जिनका असर गदूदों, आंतों और जल्द पर पड़ता है उनमें बहुत मुफीद है। पानी की सी रतूबत का सैलान इस दवा का मखसूस फेल है जिस्म के किसी हिस्सा के दर्द के वास्ते, जबकि इसके साथ धूप की ज़्यादती, आंसुओं की ज़्यादती, पानी या बलगम की कै के साथ हो नहायत मुफीद है। हर जगह की बलगमी चिलियाँ इससे मऊफ होती हैं। इसके अंदर स्पंज की सी कैफियत और वर्म पैदा हो जाता है। इसलिए ये दवा हर किस्म की बलगमी चिलियों के नज़ला के लिए जिनके साथ रतूबतें चमकदार, पानी की सी मोटी या चाकदार हों मुफीद है। तमाम ऐसे दानों में जिनके अंदर पानी हो जो फूट जाए और जिस्म पर पतला सा खरुन रह जाए उनमें ये दवा नहायत मुफीद है। ये बात याद रखने के काबिल है कि इसकी ज़बान हमेशा साफ़ और चमकदार होती है और नाइट्रम के किनारों पर छोटे छोटे आबले होते हैं या ज़बान चौड़ी, पीली और फूली हुई होती है जिसके ऊपर मैल दिखाई देती है। नाइट्रम मुज़म्मिन सर के दर्दों में बहुत मुफीद दवा है। नाइट्रम के दर्द तपकन वाले और ये दर्द हैज़ की कमी या ज़्यादती दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। नाइट्रम स्कूल की तालिब इल्म लड़कियों के दर्द सर की बेहतरीन दवा है। ये सर दर्द अक्सर बिनाई पर जोर देने से, मुसलसल मुताला से, बारीक सिलाई से या इसी किस्म के दीगर कामों से पैदा होते हैं। ये दर्द सर सुबह जागने से पहले होते हैं या तमाम दिन रहते हैं या सुबह 10 या 11 बजे शुरू होते हैं। दिमागी मेहनत से बढ़ते हैं। इनके अंदर एक किस्म का अंधापन पाया जाता है। दर्द सर खांसने से ज़्यादा हो जाते हैं और सर ऐसा महसूस होता है जैसे छोटे हथौड़े लग रहे हों। दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे सर फट जाएगा। तो इन तमाम कैफियत में नाइट्रम नहायत मुफीद दवा है। नाइट्रम में भूख, प्यास, ख्वाहिश और नफरत की बहुत सी अलामात मिलती हैं।
یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نیٹرم میور کے اندر بھوک کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن کھانے کے بعد نیٹرم میور کا مریض تھکاوٹ اور نیند محسوس کرتا ہے، اور بہترین کھانے کے بعد بھی لاغر ہوتا ہے۔ نیٹرم میور کا مریض کھانے کے بعد بھاری، تھکا ہوا اور معدے میں بھاری پان اور بے چینی محسوس کرتا ہے، اور جو غذا ہضم ہوتی ہے اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیٹرم میور اس وقت بھی بہت مفید ہے جب نمک کی خواہش حد سے زیادہ ہو، مریض ہر چیز میں نمک کھانا چاہتا ہو۔ ایسی حالت میں نیٹرم میور 1 mg کی صرف ایک خوراک مریض کی نمک کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، بلکہ بقایا تکالیف کو بھی شفا دیتی ہے۔ بے شک نمک کی خواہش اور شدید پیاس ذیابیطس میں اکثر پائی جاتی ہے، اس لیے اگر علامات ملتی ہوں تو نیٹرم میور ذیابیطس کے لیے اکسیر بن جاتا ہے۔ نیٹرم میور کا مریض اکیلا رہنا چاہتا ہے اور اکیلے رہ کر رونا چاہتا ہے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی زیادتی اس کے اندر دیکھی گئی ہے کہ ہنسنے پر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نیٹرم میور میں رونے کا ذکر تو کئی بار ہو چکا، مگر ہنسی نہیں بتائے گی۔ نیٹرم میور کی مریضہ میں ہنسنے کے دورے ہسٹیریا کی طرح پائے جاتے ہیں۔ مریضہ یہاں تک ہنستی ہے کہ آخر کار اس کو رونا آ جاتا ہے۔ مراقی پن، غمگینی اور ہسٹیریا نیٹرم میور میں پہلو بپہلو چلتے ہیں، اور اسی سے قبض کا آغاز ہوتا ہے۔ قبض کے متعلق اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ دوران پخانہ مبرز میں سکڑن پہلے پخانہ سخت اور بہت زور لگانے کے بعد ہوتا ہے، جس سے مکڑ پھٹ جاتی ہے اور اس میں پھوڑے کا سر درد ہوتا ہے اور خون بھی بہتا ہے۔ اس کے بعد پتلا پخانہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن قبض نیٹرم میور میں پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ عام علامات جو میں نے اس دوا کو استعمال کر کے حاصل کی۔ تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔